हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी फैमिली में मस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत तरक्की कर रहे होंगे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल मैटरो पे। और जो लोग पहली बार आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, अभी परसों गणेश चतुर्थी आने वाली है और कल एक हरतालिका तीज है। ये व्रत होता है, एमपी वगैरह में ज़्यादा होता है ये। और इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। शिव माँ पार्वती ने किस तरह से तपस्या करके भगवान शिव को पाया था अपने जीवन में। फिर इसके नेक्स्ट जो चतुर्थी होती है वो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से, या जो गणपति जी परसों अपने सभी के घर आने वाले हैं, सभी लोग अपने घर में गणपति जी को बुलाने वाले हैं, विराजमान करने वाले हैं। तो 10 दिनों में गणपति जी आप सबको क्या क्या दे के जाएंगे, क्या क्या वो अपनी झोली में भर के ला रहे हैं, वो हम जल्दी से देखते हैं। ओके, abundance. Very good. Okay, and bottom of deck है 7 of Wands की एनर्जी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि गणपति जी या भगवान गणेश आप लोगों के लिए क्या क्या लेके आने वाले हैं और किसको क्या मिलता है जीवन में। आप सभी अपने घरों में गणेश जी विराजमान करेंगे और निश्चित तौर पे वो कुछ ना कुछ प्रॉस्पेरिटी आपको देके जाते हैं। ठीक है, भगवान किसी का भी नहीं रखते, लौटा जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है फैन की आवाज़ आ रही हो रिकॉर्डिंग में। तो फर्स्ट कार्ड जो है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो कुछ व्यूज के जीवन में भर भर के अबंडेंस आने वाली है। आप लोगों को फाइनेंशियल गेन होने वाले हैं बड़े वाले, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिससे आपके लिए लाइफ टाइम प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। और ये बहुत तगड़ा वाला आपको प्रॉफिट देके जाएगी। आपकी अच्छी खासी वेल्थ आप इकट्ठी कर लेंगे, बना लेंगे। और आप जिस चीज़ पे काम कर रहे थे वो बहुत ही तरीके से सक्सेसफुल होंगी। ठीक है, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन जाएंगे। ठीक है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स देखिए कितना लग्जरियस है। इसके पास पेंटिकल हाथ में है एक बड़ा सा, और सब तरफ से इसके देखो फ्रूट्स हैं, बेल वगैरह, फ्लावर्स,
प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉपर्टी है, ग्रोथ है, सक्सेस है, नेम फेम है। इस तरह के चेंजेस आप लोगों की लाइफ में भी आने वाले हैं जो आपको लॉन्ग टाइम फ़ायदा देंगे। नेक्स्ट है, आपको किंग ऑफ सोर्ड बनाया जा रहा है। तो कुछ जो रीडर्स हैं उनको गॉड ने अपनी तलवार हाथ में दे दी है, उनके हाथ में दे दी है, ताकि वो न्याय कर सकें, अपने लिए लड़ सकें, और जो मासूम है, मजबूर हो गए, उनको भी न्याय दिला सकें। वाइट जो ड्रेस है ना, ये बता रही है फेयर जस्टिस करेंगे आप। हो सकता है कुछ को बुरे भी लगे आप, लेकिन आप दूसरों के साथ जस्टिस करेंगे, अपने साथ भी करेंगे और दूसरों की लाइफ में भी जस्टिस लेके आएंगे। ठीक है, कड़वा बोल सकते हैं लेकिन आप गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सबको समान नज़र से, क्योंकि उसकी नज़र बिल्कुल सीधी है ना, सबको एक नज़र से देखने वाले होंगे। तो इस तरह की पावर्स आपको दी जाने वाली है, आपका ओहदा बढ़ने वाला है। 3 तो किंग आवर्स में वैसे ऑलरेडी आ गए हैं। जो कोई कुछ जो हैं सिंगल हैं, तो उनकी लाइफ में उनके किंग ऑफ कप आने वाले हैं। कोई बहुत बहुत चाहने वाला व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, या आपको प्रपोज करने वाला है, जिसकी निगाह अब तक आप पे थी, वो नोटिस कर रहा था। और एक ये कोई पैसे वाला हो सकता है या बहुत ऊंचे ओहदे पे हो सकता है, बट ये ऑनेस्ट फीलिंग रखता है आपके लिए। ऐसे नहीं कि टाइम पास नहीं है, ये हार्ट से जुड़ा हुआ है। बहुत इमोशंस हैं इसके मन में आपके लिए। वो अपना कप ऑफ लव लेके तैयार बैठा है आपके लिए, बैठा है या बैठी है, जेंडर वाइस वर्सा हो सकते हैं। ठीक है, ओके। आपके जीवन से लॉर्ड गणेशा की कृपा से सारी जो हर्डल्स हैं वो दूर किए जा रहे हैं। केतु का कार्ड है 7 नंबर का, 7 नंबर का कार्ड ये जो लेके जा रहा है, ये कौन है? ये ईश्वर का भेजा हुआ कोई बंदा है जो लेके जा रहा है, या आपको इन सब चीज़ों से बचाया जा रहा है। ये देखिए इधर मंदिर वगैरह बने हुए हैं, तो गॉड आपके जीवन से सारे हर्डल्स निकालने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ बैंड्स। क्वीन ऑफ बैंड्स ये उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए हो सकते हैं, या उन फेमिनाइन के लिए ये मैसेज है जो अपने के क्वीन फॉर्म में आ रही है। उनकी कंट्रोलिंग पावर उनके खुद के हाथ में आ रही है। अब सब कुछ वो अपने तरीके से करेंगी, अपने तरीके से चलाएंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में प्यार नहीं है, प्यार भी है, पर पावर भी है। आपने गलत किया तो गलत आपको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, अगर आप सही करेंगे तो आपको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। बहुत सही डिसीज़न लेंगे, प्रैक्टिकल होके डिसीज़न लिए जाएंगे। अब कोई इमोशनल ड्रामा नहीं सहा जाएगा। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको स्टॉक किया जा रहा है। पेज ऑफ सोर्ड बहुत क्या कहते हैं, एनर्जी बहुत वैसी वाली है, अग्रेसिव एनर्जी आप में है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप बहुत तेज़ एक्शन लेंगे कि जल्दबाजी में कोई एक्शन ना लिया जाए, सोच समझ के ना लिया।
देखिए ना, ऐसे गुस्से में देखा है, तो अगर किसी ने ऐसा, इसका ये मीनिंग भी हो सकता है, अगर किसी ने गलत किया तो उसके साथ गलत ही किया जाएगा, या उसकी निगाह में ये बंदा इस तरह से किसी को अपने पास नहीं आने दे रहे हैं कि आप दूर रहें, अगर आप गलत हैं, आप मेरे लिए सही नहीं है, तो आप दूर रहें। बट ये एनर्जी जो है अनस्टेबल है। इस गुस्से में, मतलब जो होता है ना जवानी का गुस्सा, वैसे वाले इसमें गलत फैसले भी लिए जा सकते हैं, गलत व्यक्तियों को डांटा जा सकता है, दूर रखा जा सकता है। तो थोड़ा सा संभलने की भी ज़रूरत है, आप गलत डिसीजन ना ले लें। हर्मिट का कार्ड है, ये वज़ीर-ए-खाना का कार्ड आया है, एक ही कार्ड आया है। तो आपको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है, आप अकेले हैं, कुछ लोग जो हैं अकेले हैं, उनको एनलाइटमेंट हो रहा है, अपने पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारे लर्निंग लिए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, आप को समझ में आ गया है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। अब आप दूसरों को सिखा सकने के लायक हो चुके हैं, ठीक है। आप दूसरों को मार्गदर्शन देने लायक बन गए हैं। अब आप बहुत ही हम्बलनेस आ चुकी है आप में दीन दुनिया से मोह ख़त्म हो चुका है, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान आपको हो चुका है। तभी तो आपने देखिए सारे रंगीन कपड़े छोड़ के आपने सिंप्लिसिटी को अडोर करा हुआ है, पहना हुआ है। और ये जो लाइट है, लाइट का सहारा लेके आप ईश्वरीय डिवाइन लाइट का सहारा लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, और उसको फैला भी रहे हैं दूसरों के लिए, दूसरों को गाइड भी कर रहे हैं। आप जिसको आपसे गाइडेंस लेनी होगी वो ले लेगा, और जिसे नहीं लेनी वो नहीं लेगा। कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने घमंड में रहते हैं, जब तक व्यक्ति का समय अच्छा चलता है ना, तब तक वो बहुत घमंड में रहता है कि कौन होता है भगवान, कौन क्या होता है, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। लेकिन एक वक्त जब आता है, ऊपर वाला सबको मनवा देता है। ये मैंने खुद ने बहुत बहुत प्रैक्टिकली देखा है। ये जो बातें, बड़ी बातें करते हैं लोग ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता, मैंने सबको झुकते हुए देखा है, औलाद सबको झुकवा देती है। चलिए नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप। तो नाइट ऑफ कप जो लोग सिंगल हैं जो सिंगल हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके जीवन में कोई आए, तो उनके लिए एक ट्रू लव, एक ऑनेस्ट पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति, लॉयल आ रहा है अपने इमोशंस के साथ। ये भगवान का भेजा हुआ बंदा है, इसके विंग्स बता रहे हैं he is coming in your life and offering his love, his cup of love to you, and he is very happy to see you, to get you, and this relationship will be very stable. Okay, नाइट की एनर्जी, ये बेस की भी थी, बेस की एनर्जी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, इसी तरह बेस यहाँ पे भी आया है। पेज ऑफ वैन, बहुत ही अग्रेसिव एनर्जी है, ये भी बहुत जोशो खरोश से भरी हुई एनर्जी है, ये फोकस्ड है, आप अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरह फोकस्ड हैं और आप उसे पाना भी चाहते हैं।
और अगर आपने अपनी पूरी क्षमता के साथ आप जिस चीज़ पे भी काम कर रहे हो उस पर काम किया तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। ये भी हो सकता है अभी अपने जवानी का जो टाइम है, यानी कि जो अपनी एनर्जी को आपने सही डायरेक्शन दे दिया तो ये जो सक्सेस के पहाड़ दिख रहे ना, ये सब आपके हो सकते। तो ज़रूरत है आपको फोकस रहने की, इधर उधर भटकने की नहीं है, किसी की बातों पर भी नहीं आने की। आपको जो काम करने हैं वो फोकस होकर करिए। नेक्स्ट है टू ऑफ वैंड्स। टू ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है आप बहुत टाइम से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कहीं जाने की कर रहे हैं या बाहर सेटल होने की कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में। क्योंकि ये सी भी आ गया तो इसका मतलब ये है कि बाहर आउट ऑफ सिटी जाने का प्लानिंग हो रही है और अपने आप स्टेबिलिटी वहाँ ढूंढ रहे हैं कि आपने ये खंबा छोड़ के आपने दूसरा खंबा पकड़ लिया है। तो आप कुछ नया चेंज करने वाले हैं अपनी लाइफ में, जो कि आपको स्थान परिवर्तन भी करवाएगा या आप स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो ये भी आपकी लाइफ में होने वाला है और आपको सक्सेस मिलेगी इसमें डेफिनेटली। बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी बता रही है सेवन ऑफ वाइंड। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, आप हर तरीके से अपने आप को बचा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रगल कर रहे हैं आप कई चीज़ों से अपने आप को बचाएं, पर ये स्ट्रगल जो है आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी आएगी डेफिनेटली, चाहे वो रिलेशन में ले हो, चाहे वो आपके फाइनेंस को लेके हो, चाहे आपके किसी भी एरिया में हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आप अपनों से मिलने वाले हैं, ठीक है। आपके अपने जो जिनसे मिलके आपको खुशी होती है, जो आपका अच्छा सोचते हैं, जो आपकी सोल फैमिली है, जिनसे आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, वो सब आपकी लाइफ में आने वाले हैं या मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में लॉर्ड गणेश बांट के जाएंगे, ठीक है। 7 नंबर आया 2 बार, ठीक है। किंग जो 4 है ना, किंग 5 सॉरी 14 नंबर का होता है और 5 नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2 2 2 ये 2 नंबर भी आपके इम्पोर्टेंस हो या 2 नंबर की राशि इम्पोर्टेंस हो सकती है। ओके 4 4 4 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड 6 ऑल्सो। आपकी लाइफ में जस्टिस भी आ रहा है, ओ माय गॉड, जस्टिस के बाद टेम्परेंस बैलेंस आ रहा है। ये सारी ब्लेसिंग्स आपको लॉर्ड गणेश देने वाले हैं या उनकी तरफ से मिलने वाले। यही आप सोचते होंगे कि ये भगवान की आई है, पर इन सब की एनर्जी अलग अलग होती है। सब जो गॉड हमारे जो इंडियन कल्चर में है कि इतने तरह के भगवान हम पूजा करते हैं, तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं होता। हर एक की एनर्जी अलग अलग है और हर एक का काम अलग अलग दिया गया है। तो हर समय पे अलग अलग एनर्जी काम करती है, आपके जीवन पर प्रभाव डालती है, ठीक है। अभी जन्माष्टमी गई थी तो उसका एक अपना कृष्ण का अपना रोल था और कृष्ण ने क्या सिखाया था, कृष्ण ने ये सिखाया था कि हमें किस तरीके से सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थितियों में हमें किस तरह से
बाहर निकलना चाहिए, किसके साथ हमें क्या सच करना चाहिए, इतना सीधा भी नहीं रहना चाहिए और इतना अधर्मी भी नहीं होना चाहिए कि सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने एक अलग लेसन दिया था दुनिया को, संसार को। और लॉर्ड गणेशा की तरफ से एक अलग मैसेज आता है, बुद्धि के प्रतीक हैं, प्रॉस्पेरिटी के प्रतीक हैं। तो जिस घर में अच्छा खाना पीना होगा, अच्छी बुद्धि होगी, अच्छा, तो वो घर अपने आप में वेल्दी होगा। ठीक है, तो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए होगी तो मेरा नंबर व्हाट्सएप पे दिया जाता है टाइटल में, तो वहाँ से आप नंबर लेके आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं और उसकी सारी डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। तो गाइस, हैप्पी गणेश चतुर्थी, टिल देन बाय बाय।